कि हमने अपनी लालसा को, अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ा दिया है। एक बार आप कमिटमेंट ले, लेकिन आप कई प्रकार के पापों से आजाद हो जाएंगे। अगर आप मसीह के होना चाहते हैं तो एक बार आप कमिटमेंट ले और इस वचन को अपने जीवन में कंठस्थ कर ले कि आपने अपनी लालसा जो पूरा करने के लिए आपको उत्तेजित करती है और ऐसी इच्छाएं जो प्रलोभन की ओर, परीक्षा की ओर ले जाती है, को आपने क्रूस पर चढ़ा दिया है। तीन चीज हमने देख ली, मेरी कहानी, परमेश्वर की कहानी, उद्धार का आश्वासन, परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता। ठीक है, आज हम जा रहे हैं विजयी मसीह जीवन की ओर। ये सब बहुत सीक्वेंस में है। पहले हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और कैसे हमें आश्वासन दिया, फिर कैसे हमने मसीह को ग्रहण किया, फिर हम कैसे मसीह की नई सृष्टि बन जाते हैं। और अब है उसके बाद, यहाँ से अलेख भाई आप ध्यान दे, है ना, विजयी मसीह जीवन। आज के टॉपिक का नाम है विजयी मसीह जीवन। तो इस पे हम प्रकाश डालेंगे आज। सभी लोग तैयार रहे, ठीक है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम शुरू करेंगे विजयी मसीह जीवन के बारे में। तो आप हमारे साथ पेज नंबर 48 देख सकते हैं, ठीक है। और जो अन्य लोग हैं वो ध्यान धरकर सुनने समझने की कोशिश करें, है ना। प्रत्येक शिष्य निर्माता परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में एक विजयी जीवन का अनुभव करेगा। फर्स्ट पॉइंट है शिष्य के लिए पवित्र आत्मा का महत्व। यूहन्ना 14 में यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा देने का वादा किया, जिसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं यूहन्ना 14 उसका 16 और 17 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। तो यहाँ यीशु मसीह यूहन्ना में अपने जाने से पहले वादा करते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हें मिलेगा, या उसे देने का प्रभु यहाँ पर वादा करते हैं। तो इस आयत में हम देखते हैं कि यीशु के अनुरोध पर पिता ने पवित्र आत्मा भेजी। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, है ना। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा को सहायक और सत्य की आत्मा के रूप में बताता है कि वो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? सहायता करेगा, हमें सत्य बताएगा, है ना, हमें सहायता करेगा और हमें सत्य बताएगा। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। चौथा हम देखते हैं केवल यीशु के अनुयायी ही पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं, हर कोई नहीं, क्योंकि ये वादा यीशु मसीह ने किया है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। तो केवल ये पवित्र आत्मा उन्हें ही मिल सकता है जो यीशु मसीह के अनुयायी है, ठीक है। इसके बाद यूहन्ना उसका 16 उसका 17-15 हम पढ़ लेंगे आरू के साथ। यूहन्ना उसका 16 7 से लेकर 15 तक। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। ध्यान दें कि कैसे यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा हमारे लाभ के लिए भेजी गई है। यीशु ने समझाया कि पवित्र आत्मा दुनिया को 3 बातों से अवगत कराएगी। पहला, दुनिया का पाप, दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता, और तीसरा है आने वाला न्याय। ये 3 बातों से अवगत कराएगा। इस प्रकार से यीशु मसीह हमें यूहन्ना 16 उसके 7 से 15 में हमें बताते हैं, है ना। और यहाँ पर और भी बातें हमें देखने के लिए मिलती है कि पवित्र आत्मा का आना हमारे लिए कैसे लाभकारी है। यीशु ने इस बात को प्रकट किया कि पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शिका होगा और हमें सच्चाई की ओर ले जाएगा। जो पवित्र आत्मा है वो हमारा मार्गदर्शक रहेगा और हमें सत्य की ओर लेकर के जाएगा। इन वचनों में हमें वो बता रहा है।
यीशु के शिष्य के लिए एक प्रमुख आयत इफिसियों 5:18 में जहां लिखा है कि दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इसमें लूचपन होता है ना। मतलब जो शराब है इससे मतवाले मत बनो, इससे लूचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपको क्या लगता है कि पौलुस ने पवित्र आत्मा से भरे जाने को शराब पीकर मतवाले होने के यहाँ पर वचन कह रहा है कि भाई दाखरस से मतवाले ना बनो परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ, है ना। पवित्र आत्मा से क्या हो जाओ, भर जाओ। तो यहाँ पर आत्मा से भरे जाने का क्या अर्थ है, लेकिन आत्मा से भरे रहे, ये वाक्यांश एक शक्तिशाली कथन है। यह एक आदेश है, सुझाव नहीं है। इस वचन में हम देखते हैं इफिसियों 5:18 में कि जो पौलुस कह रहा है वो एक सलाह नहीं है, एक आदेश है कि भाई दाखरस से मतवाले मत बनो पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब ये हम कैसे होंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को आज्ञाकारी रखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम नहीं करता। तो जितना अधिक हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे उतना अधिक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा, वो हमारे साथ कार्य करता चला जाएगा। लेकिन आप और मैं अनाज्ञाकारिता को रखेंगे तो इसके दुष्परिणाम हम देखेंगे, क्योंकि अनाज्ञाकारिता ये परमेश्वर के बच्चों का नहीं परंतु दुष्ट का काम है, अनाज्ञाकारिता को रखना। लेकिन पवित्र आत्मा से संचालित होने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को आज्ञाकारी रखना क्या है, आवश्यक है। तो बहुत ही सुंदर वचन है कि भाई दाखरस से मतवाले मत बनो। जो दुनिया है वो शराब पी रही है ना, अनाप शनाप बातों में है। क्या नहीं करते वो पीकर, क्या नहीं करते, बहुत कुछ। आए दिन आप ऐसे वीडियो देखे होंगे कि फलानी लड़की ने फलाने इंस्पेक्टर से झगड़ा कर लिया रोड पे, फलाने व्यक्ति ने शराब पीकर ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा कर लिया। मतलब ये शराब उनसे क्या क्या नहीं कराता, चोरी कराता है, हत्या कराता है, रेप कराता है, पाप करवाता है, बहुत कुछ करवाता है। क्या ये शराब। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है कि भाई दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, लुच्चापन हमारे अंदर आता है, इसलिए हमें शराब नहीं पीनी है, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, है ना। ये बहुत हमारे लिए जरूरी है कि आप और मैं प्रभु के बेटे, प्रभु के अनुयायी होने के नाते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाए। फिर यहाँ पर आत्मा से भरे जाने का एक शक्तिशाली कथन जो दिया है, यह एक आदेश है, सुझाव नहीं। समझ पा रहे आप लोग, यह एक आदेश है प्रभु का, सुझाव नहीं है। प्रभु ने आदेश दिया है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पौलुस यहाँ पर हमें आदेश दे रहा है। यह ऐसा नहीं है जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए करता है। हाँ, यह एक ही बार में भरने की बात नहीं है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, 5-10 सालों से वो प्रभु में है, विश्वास में, तो पवित्र आत्मा से भर गए। नहीं, ये प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे जाने के बारे में। प्रतिदिन स्वयं को हमें जांचना होता है कि हम किसके अनुसार चल रहे हैं, शरीर के अनुसार या पवित्र आत्मा के अनुसार। आगे जब हम बात करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि क्या आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार, या शरीर के अनुसार, या अपने विचार के अनुसार। इस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि यह एक ही बार में भर जाने की बात नहीं है। हमें पवित्र आत्मा से लगातार, ध्यान देना, लगातार और निरंतर भरने के लिए बुलाया जाता है। लगातार और निरंतर। आप 10 साल से प्रभु में, 20 साल में से प्रभु में फर्क नहीं पड़ता। मैटर यह है कि हर दिन हमें पवित्र आत्मा के संचालन में जीना है, पवित्र आत्मा के संचालन में जीना है और निरंतर उससे भरते चले जाना है। तो कई लोगों का अगर गलतफहमी होगा कि भाई हमने विश्वास कर लिया, हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हो सकता है, लेकिन आप उसकी अगुवाई में चल रहे, ये नहीं हो सकता। इसलिए आपको जांचना जरूरी है कि आप लगातार और निरंतर उससे भरे जाने के लिए बुलाए गए हैं। तो क्या आप अपने आप को लगातार और निरंतर उससे भर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, ठीक है। व्यर्थ काम करने, गलत काम करने के लिए दुनिया खुली पड़ी है, लेकिन प्रभु के बच्चों के लिए ये नहीं है। प्रभु के बच्चों के लिए यह है कि वो पवित्र आत्मा के संचालन के अनुसार चले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फिर आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा का निवास हम में होना और पवित्र आत्मा से हमारा भर जाना एक ही बात नहीं है। पवित्र आत्मा का निवास हम में होना और पवित्र आत्मा से भर जाना एक ही बात नहीं है, ठीक है। इस पर ध्यान देना। उद्धार पाने पर पवित्र आत्मा का निवास हम में होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2:38।
पहला कुरिन्थियों 3:16 और रोमियो 8:9 पढ़ेंगे। प्रेरितों 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ठीक है, ये हो गया पवित्र आत्मा का दान। एंड पहला कुरिन्थियों उसका 3:16, ये वचन हमें इस बात का आश्वासन दे रहा है कि हम पवित्र आत्मा का निवास है। उसके आश्वासन के लिए, कि इसकी श्योरिटी के लिए, इसकी गारंटी के लिए कि विश्वास करने के बाद आप और मैं पवित्र आत्मा का निवास तो है, लेकिन वचन यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि पवित्र आत्मा में का निवास हम में होना और पवित्र आत्मा से हमारा भर जाना एक ही बात नहीं है। तो इसको हम आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3 वचन हम पढ़ रहे हैं, ये वो वचन है जो हमें इस बात से आश्वासित कराते हैं कि आप और मैं पवित्र आत्मा का निवास है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ठीक है, ये एश्योरेंस है। पौलुस हमें बता रहा है, अगर आप भी अभी तक नहीं जानते थे तो आप जान जाइए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में वास करता है। ठीक है, और बहुत आश्चर्य के साथ पौलुस वहां बता रहे, क्या तुम नहीं जानते, है ना, इस प्रकार का एक्सेंट है वो, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम में वास करता है और तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ये इस बात के वचन का आश्वासन है। लेकिन रोमियो 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। आमीन। अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा बसता है, तो प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं वहां पर उन वचनों से, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। बहुत लोग खुद को अभी भी शारीरिक दशा में समझते हैं। ठीक है, वचन के अनुसार, रोमियो 8:9 के अनुसार बहुत लोग अपने आप को अभी भी शारीरिक दशा में समझते हैं, लेकिन वचन बोल रहा है कि तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। ठीक है, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। तो तुम अगर शारीरिक दशा में खुद को समझ रहे हो, तो हमारा जीवन रॉन्ग ट्रैक पे जाएगा, गलत राह पे जाएगा। हमें जानना है कि हम आत्मिक दशा में हैं, ना कि शारीरिक दशा में। ठीक है, मसीह पे विश्वास करने के बाद आप और मैं एक नई सृष्टि बन गए। हमने आत्मा के द्वारा जन्म लिया, अब हम में पवित्र आत्मा बसता है और हम आत्मिक दशा में हैं, ना कि शारीरिक दशा में। एक्सेप्ट योर आइडेंटिटी, है ना, एक्सेप्ट योर इनहेरिटेंस, अपनी विरासत और अपनी पहचान, दोनों को आपको ग्रहण करना है और बार बार खुद को याद दिलाना है कि मैं शारीरिक दशा में नहीं, मैं आत्मिक दशा में हूं। ये चीज आपकी मदद करेगी इस बात के लिए कि आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ते चले जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको जाननी है। तो अभी हमने यहाँ पर वचन देखा, अब आगे कुछ और वचन हम देखेंगे। आत्मा से भर जाने का अर्थ पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाना है। समझ पा रहे, निवास हो सकता है, पर क्या आप उसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं क्या, है ना, ये चीज आपको बतलाएगी कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं क्या। ठीक है, वास होना अलग बात है ना, वास होना अलग बात है। जैसे उदाहरण ले लो, हमने टीवी लेकर के ला रखा है, टीवी है हमारे घर के अंदर, टीवी है, पर वो चालू है क्या, वो चालू है क्या, ये हमारे लिए एक सवाल है। तो आत्मा के लिए भी एक ऐसा ही उदाहरण है कि उसका वास हमारे अंदर हो सकता है, पर क्या हम उससे नियंत्रित हो रहे हैं क्या, ये हमें देखना है। तो इसके लिए वचन यहाँ पर बताया गया है, इफिसियों 5:18 में पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो हमारे अंदर वास तो है, पर क्या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं और पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो रहे हैं क्या, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए। और ये सब इतनी गंभीर बातें क्यों है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस बनकर जीना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा में हम बढ़ना चाहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की संतान समझते हैं। दुनिया के लिए सब बातें जरूरी नहीं है। यीशु मसीह ने तो साफ साफ कह दिया कि संसार इसे ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि ना वो उसे देखता है ना उसे वो जानता है। लेकिन आप और मैं, हम उसे जानते हैं, और जब हम उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं तो हम उसके प्रतिफल को भी देखते हैं, है ना। तो आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या हो, नियंत्रित हो। तो उसका वास हमें है, पर हम नियंत्रित हो रहे हैं क्या, ये हमें जांचते हुए आगे बढ़ना है। क्यों ये सब शिक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसके राज्य के वारिस हैं। हम एक सेना है, एक सेना खड़ी हो रही है, उसके
अनंत राज्य के लिए, उसके नए संसार के लिए। हम उस नए संसार के लोग हैं, हम उस अनंत राज्य के लोग हैं, इसलिए ये बातें हम सबके लिए जरूरी है। हाँ, अगर आपके लिए वो राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, वो नया संसार महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए परमेश्वर महत्वपूर्ण नहीं है, आपको उसमें कोई आशा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, तो आप इससे दूर रह सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मनमानियों में जी सकते हैं, प्रभु आपको रोकने नहीं आएंगे। सारा संसार तो ऐसा ही कर रहा है, उसकी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के उस अनंत राज्य के संतान हैं, उस राज्य के वारिस है, तो ये सब बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर क्या सिर्फ आत्मा का वास है या मैं उससे नियंत्रित भी हो रहा हूं। क्या पवित्र आत्मा मुझे संचालित कर रहा है क्या? आप बोलेंगे, सवाल उठेगा कि भाई ये कैसे पता करे कि आप और मैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं या नहीं, है ना? तो ये बहुत आसान है प्रभु के वचनों से, जिसे हम आगे देखेंगे। इसका मतलब है कि हम या तो पुराने शरीर के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं या पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। दो मतलब हो सकते हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा का निवास है और आपको जांचना है कि क्या आप पुराने शरीर द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं क्या? जो मसीह में आने के पहले आपका जीवन था उसी अनुसार आप चल रहे हैं क्या? या मसीह में आने के बाद आपका जीवन बदल गया है और आप पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? ये आपको जांचना जरूरी है। ये हम कैसे जांच सकते हैं? वचन हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम रोमियो 8 उसका 5 और 6 पढ़ लेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक पहली जांच है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अगर एक आत्मिक व्यक्ति है ना, उसका मन इन सब बातों में नहीं लगता। उसकी शांति, उसका सुकून, उसका चैन परमेश्वर के साथ है। उसे परमेश्वर की बातें और वादे और वचन अच्छे लगते हैं। उसे परमेश्वर की संगति, उसकी आराधना करना, प्रार्थना करना, उसके लोगों में रहना अच्छा लगता है। शारीरिक को दुनियादारी में बहुत मजा आता है, ठीक है ना? और वो सब ये क्यों करते हैं? सिर्फ मरने के लिए, क्योंकि संसार अपने लिए क्या कमाता है? केवल मृत्यु। लेकिन परमेश्वर के बच्चे ये सब नहीं कमाते। वो तो लिखा है वो मरते ही नहीं है, परमेश्वर उन्हें अनंत राज्य में ले लेते हैं, है ना? बाइबल में उनके लिए सोना शब्द का इस्तेमाल आया। वे मरते नहीं, वे सोते हैं, क्योंकि वो फिर जी उठेंगे। लेकिन संसार ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक व्यक्ति, पढ़ेंगे पूरा वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, आप देख रहे परमेश्वर का वचन। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। क्या मिलेगा शरीर के कामों को करके? 70-80 साल मृत्यु, ज्यादा से ज्यादा, है ना? लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो समझ जाए ना इन सब बातों को, वो अपना जीवन प्रभु को दे दे। जिसे बात समझ में आ जाती है, हमें तो समझ में आई है, हम आपको भी बोलना चाहते हैं, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? तो अगर आपने अपना जीवन अभी तक परमेश्वर को नहीं दिया, परमेश्वर को दे, उसके द्वारा नियंत्रित होने दे अपने आप को, ठीक है? शरीर पर मन लगा के मृत्यु मत कमाइए, परंतु आत्मा पर मन लगा के जीवन और शांति कमाइए। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। अद्भुत है वचन। आप लोगों के साथ अध्ययन करते करते मैं भी बहुत आशीषित हो रहा हूँ, जैसे मानो वचन मुझसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? अद्भुत है, अद्भुत है। आमीन। तो जब हम पवित्र आत्मा में नियंत्रण में रहते हैं, अर्थात जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रह रहे हैं, तो वह हमें यीशु की तरह जीने की शक्ति देता है। सबसे पहली बात, गलातियों 5:16 हमें बताता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी न करोगे। इस वचन में हम इस बात को देखते हैं। लेकिन गलातियों 5:17 और 23 हमें कुछ बताता है, जिसे हम पढ़ लेंगे शरीर की लालसाओं के बारे में। गलातियों 5:16 हमसे क्या कर रहा है? विनती कर रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए खाना पीना जीना रहना बहुत है। बाकी लग्जरियस लाइफ ना जिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आज आपके पास 200 है, आप 200 में जिए। कल 400 है, आप 400 में जिए। कल 4000 है, आप 4000 में जिए। एक्सेप्ट द प्रोसेस, ठीक है? डायरेक्ट जंप मत कीजिए, ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। दुनिया के डायरेक्शन में, दुनिया के लालच में, प्रभाव में, लुभाव में मत आइए, पर स्टेप टू स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए। और ये आपको और क्यों करना है मैं वो भी बता रहा हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुमको करोड़पति बनाना था तो परमेश्वर आपको बिल गेट्स के घर में पैदा करता, ठीक है?
परमेश्वर चाहता है कि आप इस प्रोसेस से गुजरे, अपने आप पर आप काम करें, अपनी योग्यताओं को आप बढ़ाए, बट द प्रोसेस, एक प्रक्रिया के साथ, एक क्रिया के साथ आप आगे बढ़े, ताकि लालच लुभाव में आ जाए, परंतु उससे बुद्धि पाकर, उससे आशीष पाकर स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर 100 ही प्रभु को देना रहता तो आपको कहीं करोड़पति के घर में पैदा करता। आप सोचो यार थोड़ा बैठकर, ठीक है, सभी मेरे भाई बहन लोग, है ना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, ये सब हमारे लिए नहीं है। प्रभु चाहता है हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं तो इसी बात को समझता हूं। मैं सोचता हूं जिस परमेश्वर ने मेरे सर के बाल गिने हैं, मेरे अंगों को अपने किताबों में लिख रखा है, अगर उसे मुझे अमेरिका में ही पैदा करना होता तो वो वहीं पैदा कर दिया होता, इंडिया में नहीं भेजता, ठीक है। इंडिया में हमें नहीं भेजता कि हम किसी गरीब के घर में पैदा हो या हम कष्ट उठाए, दुख उठाए, इस प्रकार का उसका कोई प्रावधान नहीं होता। लेकिन जब मैं देखता हूं कि नहीं, मेरी फैमिली वो है, मेरे पड़ोसी ये है, मेरे रिश्तेदार ये है, मैं शहर का वासी हूं, तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने इसके पीछे योजनाओं को रखा है। लेकिन उसने मुझे आगे बढ़ने से रोकने कभी मना नहीं किया। वो तो चाहता है कि हम जितनी तरक्की करना चाहे करें, बट द प्रोसेस। कई लोग अपने आप को आध्यात्मिक बना के आलसी बनते, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और बहुतों को हमने काम में लगा दिया, जो लोग खुद को आध्यात्मिक बता के आलसी बने पड़े, आज वो 2 पैसा कमाकर तरक्की कर रहे, उन्नति कर रहे और आत्मिकता में भी बढ़ रहे। जब हमें ये बात समझी, बहुत लोग खुद को आध्यात्मिक बता के आलसी बन रहे। आध्यात्मिक बनना आपको और तरक्की की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि वहां आपका फोकस क्लियर होने लगता है। आपको मालूम होता है आप कौन है, आप क्यों है, आपको क्या करना है, किन चीजों की आपको परिपूर्णता है, किन चीजों की आपको घटी है। आपका ध्यान दुनियादारी और इधर उधर की बातों में नहीं रहता, आपका फोकस परमेश्वर पर, खुद पर, उसके कामों पर, अपने परिवार पर होता है। और आप देख रहे होते हैं कि किन क्षेत्रों में हमें बढ़ना है। यहां वहां की फालतू बातों से, दुनियादारी से अपने आप को बचा कर रखे मेरे प्रभु के प्यारे लोगों। मैं अपने ओर से, अपने अनुभव से आपको ये बताता कि हमें आत्मा के द्वारा संचालित होना है, उस आत्मा के द्वारा चलना है। तो गलातियों 5:16 में लिखा है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक आत्मा से चलने वाले व्यक्ति को सारी चीजों की क्लैरिटी रहती है, क्योंकि उसका जो परमेश्वर है ना, उसे भूत, वर्तमान और भविष्य को बताने वाला परमेश्वर है। उसे क्लैरिटी होती है, वो अपने आप को पाप में नहीं फंसाता, लालच नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम होता है उसे क्या करना है, उसे परमेश्वर की अधीनता में रहकर, उसकी आज्ञाकारिता में रहकर कार्य को करना है। तो ये चीजें आपको मालूम रहे और प्रभु की आत्मा में चले, प्रभु की आत्मा में चले, ठीक है। प्रभु का अनुग्रह आपको बढ़ाता ले चले, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो हम शरीर की लालसा को पूरी नहीं करते। गलातियों 5:17 से लेकर 23 तक के पढ़ देंगे। इसलिए क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। आपने प्रभु का वचन पढ़ा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? शरीर के काम तो प्रकट है ना? क्या क्या बताया वहां पर? मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, ईर्ष्या, डाहा, लीला क्रीड़ा। आपको देखना है इन जो पॉइंट में से जो चीजें, वहां पर एक वचन आगे और भी लिखा है कि इनके जैसे और भी काम, ठीक है। वो लिस्ट आप बना सकते हैं। हमारी क्या बोलते हैं ग्रुप में एक पाप के लिए किसी ने इमेज डाला था, है ना,
एक पाप के लिए इमेज डाला था कि पाप कितने प्रकार के हैं जो इंसान करते हैं, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, उससे आप और लिस्ट बना सकते हैं। पर वचन में तो दिया ही गया है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट आ रहे हैं जो शरीर के काम में आ रहे हैं? बैर, ईर्ष्या, डाह, जलन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, जादू टोना। हो सकता है आप इनमें से बड़े बड़े काम नहीं करते होगे, लेकिन क्या आप बैर कर रहे हैं? क्या आप ईर्ष्या कर रहे हैं? क्या आप जलन कर रहे हैं? ये आपको बताता है कि आप अपने पुराने शरीर के द्वारा ही चल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक या दो या तीन या उससे कहीं अधिक, उसके अतिरिक्त अगर आप चल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप जो है वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दे सकते हैं, आप जांच सकते हैं खुद को कि क्या आप आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं या शरीर के अनुसार चल रहे हैं। वहां लिस्ट दी गई है, उससे ज्यादा लिस्ट हम आपको भेज देंगे और उससे ज्यादा लिस्ट आप बना लीजिएगा कि क्या हम ऐसे कामों में हैं जो शरीर के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। और शरीर में हम क्या काटेंगे? बाइबल बताती है मृत्यु, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हम जीवन की कटनी काटेंगे अगर हम आत्मा पर मन लगाते हैं। तो प्रभु के प्यारे बच्चों, जो आध्यात्मिक होकर स्वर्गीय राज्य में जीना चाहते हैं, तो मेरे साथ हो ले कि हम सब प्रभु के राज्य में एक आत्मा में होकर चले और ऐसे कामों को अपने आप से दूर करें जो शरीर के द्वारा प्रभावित होते हैं। हम एक एक को देखने तो नहीं आएंगे, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर की आंखें आप पर लगी हुई है, एक एक चीजों को वो जानता है, कोई बात उससे छिपी नहीं है ना। तो ये चीज आपको मालूम रहे। और अंतिम वचन हम पढ़े, गलातियों 24:25। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। आमीन। कौन है ना? कौन बता रहा है? यहाँ कहता है कि जो लोग मसीह के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और इच्छाओं के साथ क्रूस पर चढ़ाया है। आपको देखना है कि आप मसीह के हैं क्या, और आपने अपनी इच्छा समझ में आ रहा है? गार्ड योर हार्ट, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इच्छा, अपनी इच्छाओं को और लालसाओं को जो खींचती है, डिजायर जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसी लालसाओं और इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया है। आपको याद होना चाहिए, जब आपको ऐसा कुछ करने का मन करे तो आप अपने आप को याद दिलाइए वचन गलातियों 5:24-25 कि हमने अपनी लालसा को, अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ा दिया है। एक बार आप कमिटमेंट ले, देखना आप कई प्रकार के पापों से आजाद हो जाएंगे। अगर आप मसीह के होना चाहते हैं तो एक बार आप कमिटमेंट ले और इस वचन को अपने जीवन में कंठस्थ कर ले कि आपने अपनी लालसा जो बुरा करने के लिए आपको उत्तेजित करती है, और ऐसी इच्छाएं जो प्रलोभन की ओर, परीक्षा की ओर ले जाती है, को आपने क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह के हैं उनकी बात की जा रही है। मैं दुनिया से जाकर ये बातें नहीं कर सकता, पर मुझे आपसे तो करने दो, क्योंकि आप सब बताते हैं कि आप मसीह के हैं। तो आपको जांचना है क्या आपने अपनी लालसा और अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है क्या। क्योंकि यहाँ लिखा है ना, जो मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं को और इच्छा को, अपने शरीर को पहला, दूसरा लालसाओं को, तीसरा इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाया है। ये वचन जिस दिन हम अपने जीवन में अमल करने लग जाए ना मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, हम जैसे दिखते हैं ना वैसे दिखाई नहीं देंगे। हमारी आत्मिकता का एक स्तर इतना अधिक बढ़ जाएगा। और ऐसा केवल आप मसीह को नहीं, केवल मुझे नहीं, दुनिया के सारे मसीह को ये याद होना चाहिए। लेकिन उनके लिए तो सिर्फ भक्ति ही सब कुछ है। सकाल, दोपहर, यानी संध्या काल, थोड़ा प्रार्थना कर लिया, आराधना कर लिया, बाइबल पढ़ लिया, बस हम मसीह है। लेकिन हमें जांचना जरूरी है कि हमने अपने शरीर को, अपनी लालसा को, अपनी इच्छाओं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है क्या। क्यों ऐसा? क्योंकि हम मसीह के हैं। एक सेना खड़ी हो रही है जो उसके साथ राज्य करेगी, और ये वो सेना होगी जिन्होंने अपने शरीर को, अपनी लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को उसके क्रूस पर चढ़ा दिया। क्योंकि लिखा है, अगर हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। अगर जब आप अपने शरीर को, अपनी लालसा, अपनी इच्छाओं को जब मारते हैं, आपको तकलीफ होती होगी आपके दिल में। आई नो दैट, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ से गुजरा हूं बहुत बार। तकलीफ होती है, अंदर बहुत चुभन होती है, घुटन होती है, लेकिन बाइबल बोलती है अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इस चीज का अपनी आत्मा में आपको ध्यान रखना है। छोटे बड़े, जवान बूढ़े सब सुने,
जिसके कान हो वो सुन ले प्रभु का वचन आपसे क्या कहता है, और सुनकर केवल खुद को धोखा ना दे परंतु अपना विश्लेषण करे। अगर आप मसीह के हैं तो क्या आपने अपने शरीर, लालसा और इच्छाओं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है? ये चीजें आपको जांचना बहुत जरूरी है, और आत्मा के द्वारा जीने और चलने के लिए बुलाए गए हैं। अंतिम वचन जो पढ़े, एक बार पढ़ दो अंतिम वचन 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों, आप प्रभु से बड़े नहीं, मैं प्रभु से बड़ा नहीं, हम उसके वचन से बड़े नहीं। वचन हमें बताता है कि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं। यार हम शरीर में ही लगे पड़े हुए हैं, मतलब हम अभी तक आध्यात्मिक हुए ही नहीं है, हमने वचन को ग्रहण किया ही नहीं है। तो आपको और मुझे ध्यान देना है कि हम आत्मिक दशा में है, प्रभु का आत्मा हमें वास करता है, उससे अपने आप को नियंत्रित करने दे, है ना। हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम आत्मा के द्वारा जीवित है। आप ना समझे कि केवल सांसें चल रही है, प्रभु का आत्मा आप में वास कर रहा है। ये सब मसीह के लोगों के वचन है, क्योंकि मैं बाइबल से बात कर रहा हूं और आप अपने आप को मसीह बताते हैं, इसलिए मेरे वचन जो मैं प्रभु के वचन से बोल रहा हूं ध्यान धर के सुनो और अपने अपने जीवन में इसको लागू करो, अपने आप को जांचो। यू आर द न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। तो आपको देखना है क्या आप शरीर के कामों से ही नियंत्रित तो नहीं हो रहे हैं, या आप एक विजयी मसीह जीवन जी रहे हैं। और ये विजयी मसीह जीवन कैसे जिएंगे? अगर हम इसका सारांश निकाले तो पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कार्यरत कब होगा? जब हम अपने आइडेंटिटी को, अपने इनहेरिटेंस को, अपने विरासत को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब हम एक विजयी मसीह जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक विजयी मसीह जीवन जी सकते हैं। और आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आपको देखना है क्या मुझ में संयम है, क्या मुझ में प्रेम है, क्या मुझ में नम्रता है, क्या मुझ में धीरज है ना। प्रेम, आनंद, शांति मुझ में पाई जाती है क्या? प्रेम, आनंद, शांति। क्या मुझ में धीरज है? क्या मुझ में कृपा है? क्या कि मैं और लोग के लिए कृपालु हृदय को रखता या रखती हूँ, है ना। क्या मुझ में दीनता है? क्या मुझ में नम्रता? ये है आत्मा के फल। बहुत आसानी से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करके देख सकते हैं कि क्या आप शरीर के कामों के अनुसार चल रहे हैं या पवित्र आत्मा के संचालन में चल रहे हैं। आत्मा के फल तो प्रकट है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर इस आधार पर आपका जीवन चल रहा है तो ये दिखाता है कि आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। पर अगर शरीर का कोई काम, अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आत्मा के 9 फल के साथ साथ एक बुरा फल भी आपके अंदर पल रहा हो, बैर। तो हो सकता है 90% हम आत्मा में जी रहे, 10% हम शरीर में जी रहे। तो आपको जांचना है क्या ये 100% है या 90% है या 95% है। और यार आर पार की लड़ाई लड़ो, या तो आत्मा के हो जाओ या तो दुनिया के ही हो जाओ, है ना। एक बहुत बड़ी विरासत और बहुत बड़ी सेना के लिए खुदा हमको आवाज दिया है और अपनी सच्चाई हम पर प्रकट की है। हम उसकी सेना है, हम उसकी आर्मी है। यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चालू है और ये हमारा प्रशिक्षण है जो हम सब सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आप अगर खुद को मसीह जानते हैं तो आपको अपने आप को जांचना है और प्रभु के साथ चलना है और प्रभु के साथ बढ़ते जाना है। कुछ सवाल आपके लिए। आप इस हफ्ते पवित्र आत्मा से भरे जाने का अनुभव किया है, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये आप मुझे कल बताना। आपने अपने आप से पूछो कि क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का फल है, जैसे कि प्यार, खुशी, शांति, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मनियंत्रण। आप अपने जीवन में देखते हैं क्या? कल इसका जवाब आप देना, क्योंकि आज चौथा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र की सच्चाई को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद की है। कैसे की है, इसका एक उदाहरण आपको साझा करना है। आप पवित्र आत्मा के अनुसार प्रतिदिन और पल पल किस प्रकार से जीते हैं, इस बारे में आपको बताना है और जो है वही बोलना। और अगर नहीं है तो आज पश्चाताप कर लो, इसलिए मैं कोई जवाब आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज तो हमने टॉपिक लिया है। तो आप प्रभु के आगे अपने आप को जांचे। अभी अभी आप सब अपनी अपनी कोठरी में पाए जाते हैं, है ना। और कोठरी में ना भी हो तो अपने मन में आप अपने आप को जांचे कि आज की शिक्षा और वचन आत्मा के अनुसार हम कहाँ पाए जाते हैं। क्या हम आत्मा के अनुसार नियंत्रित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इस बात को आप सबको जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आज की शिक्षा को हम यहाँ पर रोकते हैं और हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जितने लोग प्रभु इस मीटिंग में जुड़े और इस शिक्षा से जुड़कर प्रभु जी परमेश्वर पिता जो प्रशिक्षण वो ले रहे हैं, खुदा उनके जीवन में कार्यरत हो। अपनी आत्मा का संचालन आप हम सबको दीजिए प्रभु, कि हम एक विजयी मसीह जीवन जिए। हम आपकी सेना, हम आपकी आर्मी, आपके बच्चे हैं और आप हमारे दोस्त, भाई, पिता, हमदर्द सब कुछ है प्रभु। खुदा
आपने हमें जीवन देकर संसार में भेजा है। हम वफादारी निभाना चाहते हैं। हमने जान लिया है कि हम आपके हैं, तो हम आपके लिए ही जीना चाहते हैं। प्रभु, आपके बच्चों को परमेश्वर वैध बातों, अभिलाषाओं, इच्छा और लालसाओं से आप बचाएं और शरीर नियंत्रित नहीं परंतु आत्म नियंत्रित जीवन जीने के लिए आप मदद करें। एक विजयी मसीह जीवन हम सबको जीने के लिए मदद करे। छोटे जवान बूढ़े सभी को परमेश्वर पिता आपका आत्मा स्पर्श करे, हर एक की आत्मिक आंखें खुले और हर कोई आपकी सेना, आपके राज्य में प्रभु बड़े ही उत्तेजना के साथ, उन्माद के साथ, आत्मिक उन्माद के साथ भरकर परमेश्वर पिता आगे बढ़ते चले जाए। खुदा सबों को आप आशीर्वादित करें, हर एक के मुख पर अपना प्रकाश आप होने दे और सबके जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनो और आत्मा की उड़ान को सुनो। कैसे ये शिक्षाएं और आत्मा और वचन उन्हें इन दिनों आत्मा से भर रहा है और हमें उन्हें बदल रहा है। उनकी हार्ट हीलिंग हो रही है, वो अंदर से बदल रहे हैं और परमेश्वर पिता वे अपना जीवन समर्पित होकर आपके लिए जी रहे हैं। यही मैं सुनने पाऊं मेरे प्रभु, सभी पर आप अनुग्रह करें। इन सबका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह की तरह, जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपना आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, वैसे ही हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा, देह सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने लहू में हमें ढापे रहे मसीह और अपनी सुरक्षा के साथ हमें चलाए। आदर सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना विनती यीशु मसीह में, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता आपसे मांग लेते हैं। बड़ी दया से स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे।